नाज़रीन आदाब, मैं हूं अफशर जमीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज़। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के मेन गेट पर कांग्रेस ने सिटी सदर यूसुफ शेख की हिदायत में वोट चोर गद्दी छोड़ मुहिम शुरू की। यूसुफ शेख ने बताया कि ये मुहिम आज से महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। इस मौके पर उन्होंने मुतालबा किया कि महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात कर्नाटक हुकूमत की तरह बैलेट पेपर पर कराए जाएं। इस मौके पर डॉक्टर जफर अहमद खान, डॉक्टर सरताज पठान, अनीस पटेल और अहदेदारान मौजूद थे। हम पूरे हमारे कम से कम पूरे शहरों में, पूरे बड़े बड़े बस्तियों में, वार्ड में हम ये साक्षरी मुहिम वोट चोरी के खिलाफ ये जो सरकार नरेंद्र और देवेंद्र की जो सरकार यहाँ पर देश में और महाराष्ट्र में बनी है, हम सबसे पहले उसका शहर जलजा कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं जाहिर निषेध करता हूँ। और हम सब राहुल गांधी जी के साथ है। जो डेमोक्रेटिक मुल्क है, डेमोक्रेटिक मुल्क का जो मेन स्तंभ है इलेक्शन, इसको एकदम अच्छी तरीके से, सही तरीके से कराया जाए ताकि ईवीएम में भी घोटाला ना हो, वोट चोरी भी ना हो और गलत वोटर लिस्ट भी ना बने। डिमांड है वोट चोर गद्दी छोड़। ये हमारी डिमांड एक पार्टी बोल के, एक हम आम आदमी बोल के आप बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं ना बैलेट पेपर पे अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ये हुआ, और क्या है और तुम्हारी अभी तक वहाँ पे मेजोरिटी, इसलिए वहाँ बैलेट पेपर नहीं, जहाँ पे बैलेट पेपर पे चुनाव लड़ना चाहिए। गुज़िश्ता साल नांदेड़ शहर में आए भयानक सैलाब के बाद मुतासरीन को अब तक सरकारी इमदाद तकसीम नहीं की गई है। इस मामले को लेकर वंचित बहुजन अखाड़ी के रियासती नायब सदर फारूक अहमद ने जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने गैर मुअय्यना भूख हड़ताल शुरू की है। हड़ताल का आज दूसरा दिन था। फारूक अहमद ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत और इंतजामिया सिर्फ ज़बानी यकीन दहानियाँ करा रही हैं, लेकिन अमली तौर पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि जब तक सैलाब मुतासरीन के मकानात में पानी दाखिल होने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए इमदाद तकसीम नहीं की जाती, वो अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। हड़ताल पर बैठे हैं, आमरण उपोषण पर बैठे हैं, उसकी तायद में हम लोग आए हुए हैं। फारूक अहमद साहब एक अवामी आदमी हैं, उनके पीछे जनता है, ग्राउंड के लोग उनसे वाबस्ता हैं। फारूक भाई जे वंचितचे पूरग्रस्तांसाठी उपोषणाला बसले आहेत, त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी काँग्रेस पार्टीतर्फे आम्ही आलेलो आहोत आणि त्यांना त्यांच्या मागण्या मान्य आहेत। 4 दिवसापूर्वी हम सब लोग भरपूर उनकी तायद करते हैं और मैं नांदेड़ जिला और शहर का मोमिन कॉन्फ्रेंस का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं उनकी तायद करता हूं और मैं प्रशासन से विनती करता हूं कि वो जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन उठाए और इनकी मांगनियों को पूरा करे। मराठा बरादरी को कुंभी सर्टिफिकेट जारी करने के रियासती हुकूमत के फैसले के खिलाफ कुंभी और दिगर और बीसी बरादरी की जानिब से रायगढ़ जिले के मुख्तलिफ तहसील दफातर पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर कुंभी रिजर्वेशन में मराठों की दरअंदाजी पर एहतजाज किया गया। उनका मुतालबा है कि ओबीसी रिजर्वेशन का फ़ायदा मराठा बरादरी को मिलने से ओबीसी बरादरी के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं, इसलिए इस फैसले को फौरी तौर वापस लिया जाए। इस ताल्लुक से ज़िले के अलग अलग तालुकों के तहसीलदारों को मेमोरेंडम पेश किया गया। तंजीमों के जिम्मेदारों ने मराठा बरादरी पर ओबीसी रिजर्वेशन में दरअंदाजी का बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया है। उनका कहना है कि मराठा समाज को ओबीसी कोटे से रिजर्वेशन देना हमारे साथ नाइंसाफी है। नांदेड़ जिले के देगलूर डिवीजन ऑफिस के रूबरू रामराव पवार ने मरण व्रत का आगाज कर दिया है और उनके साथ देने के लिए गौर बंजारा लंबार समाज के लोग इस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। एडवोकेट सुरेखा पवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हैदराबाद गेजेट सन 1914 के मुताबिक बंजारा लंबारा समाज को शेड्यूल ट्राइब में शुमार किया गया था और उन्हें माशी और दीगर समाजी सहूलियात फराहम की गई थी। बंजारा समाज के सदर शंकर पवार ने हुकूमत महाराष्ट्र से हैदराबाद गज़ीट के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की मांग की। त्याच धर्तीवर आमच्या समाजाला सुद्धा आपण या ठिकाणी एसटी या प्रवर्गामध्ये समाविष्ट करण्यात यावं म्हणून आज आम्ही आमच्या देगलूर तालुक्यातील समस्त सकल बंजारा समाजाच्या वतीने आम्ही आज या ठिकाणी एकत्रित झालो आणि आज आमच्यातील एक आमचा बांधव रामराव चव्हाण हे आज अन्नत्याग उपोषणासाठी या ठिकाणी आज बसलेले आहेत। तर साहेबांचं म्हणणं असं होतं, मला नाईक साहेबांनी सांगितलं तुमचं तर भेटले, तुम्ही कुठं आहो?
ते म्हणलं बेंबऱ्यात आहे, काय करलेलं शेतात? तुम्ही 2 मिनिटात गाडी काढून बाहेर या. कशासाठी साहेब? आपल्याला उपोषण करायचं, कलेक्टर ऑफिसला निवेदन द्यायचं. तर मी 5-25 लोक बेंबऱ्याची घेऊन मी त्यावर आले साहेब. आणि माझं एकच म्हणणं साहेब, आज 2 किलोमीटर तेलंगणामध्ये एसटी मध्ये देतात. पुणे शहर में जमीयत-उल-उलमा हिंद अरशद मदनी ग्रुप के एक वफ्द ने पुलिस कमिश्नर अमितीश कुमार से मुलाकात की। इस मौके पर जमीयत-उल-उलमा हिंद महाराष्ट्र के नायब सदर और पूना शहर के सदर कारी इद्रिस अंसारी और दीगर अरकान मौजूद थे। वफ्द ने गणेश उत्सव, ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहर में अमन और अमान की बरकरारी और दीगर इंतजामात के लिए पुलिस के रूल को सराहा। आज जो कि पूना शहर जमीयत-उल-उलमा हिंद की तरफ से पुणे शहर पुलिस कमिश्नर से एक मुलाकात की गई। इस मुलाकात में क्या क्या हुआ ये जानते हैं। हमारे साथ में महाराष्ट्र के नायब सदर कारी इद्रिस अंसारी साहब हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या हुआ, क्या किस बात से आज पुणे शहर कमिश्नर से आपने मुलाकात की, क्या वजह? आज हमारा वफ्द जमीयत-उल-उलमा के हमारे तमाम साथी, हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे नायब सदूर, सभी उलमाए किराम बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने सीपी साहब से मुलाकात की। मुलाकात का मकसद था ये कि जिस तरह अभी गणेश उत्सव हो गया, ईद मिलादुन्नबी हो गया और इसी तरीके से दूसरे भी दीगर त्यौहार हमारे यहाँ मनाए गए, बड़े शांतिपूर्ण हुए और पुलिस प्रशासन का काफ़ी सहयोग रहा। पुलिस ने काफ़ी बंदोबस्त रखा जिससे शहर में कोई भी घटना नहीं घटी गई और बहुत शांति के साथ तमाम प्रोग्राम हो गए। अभी हमने एक मुद्दा ये रखा है कि देखिए जिस तरह शहर में तो शांति है, लेकिन शहर के थोड़ा सा बाहर जो ग्रामीण भाग है उसके अंदर कई जगहों पर कई घटनाएं घटी गई हैं और कई जगह घटनाएं घटने से रह गई। पुलिस की ये समझेंगे कि पुलिस ने उस वक्त ध्यान दिया वहाँ पर और पुलिस अलर्ट रही। हम समझ रहे हैं कि अगर पुलिस अलर्ट रहती है तो कोई भी घटना नहीं घट सकती। इसलिए हमने सीपी साहब से ये दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की है कि जिस तरह हमारे शहर के अंदर ये शांति रही है, इसी तरीके से ग्रामीण में भी स्पीकर को लेकर या किसी और बात को लेकर कोई घटना न घटे, या जो लोग इस तरह के हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि शांति को भंग किया जाए, झगड़े फसाद को रंग दिया जाए, तो ऐसे लोगों को पहले से ही कोशिश की जाए कि उनको पकड़ा जाए, उनके ऊपर नकेल कसी जाए उनकी और उनके ऊपर केस दर्ज किया जाए। तो इस तरह की कोई बात जो है हम ज़रा कोशिश करें। ऐसा हमको सीपी साहब ने आश्वासन दिया है, यकीन दिलाया है कि हमारे होते हुए कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होगा और हम ऐसे किसी आदमी को भी पनपने नहीं देंगे। तो ये थे पूना शहर के यानी महाराष्ट्र के जमीयत-उल-उलमा हिंद के नायब सदर कारी इद्रिस साहब। इन्होंने जिस तरह से पूना शहर पिछले दिनों पूना शहर कमिश्नर ने अमितीश कुमार साहब ने गणेश विसर्जन हो या ईद मिलादुन्नबी का वक्त हो, उस वक्त में जिस तरह से इंतज़ाम किया है, बंदोबस्त का इंतज़ाम किया था, उसी के ताल्लुक से जमीयत-उल-उलमा हिंद पूना शहर की ओर से उनकी गुलपोशी, उनका इस्तकबाल, उनका शुक्रिया अदा किया गया। मैं मुंसिफ टीवी के लिए मजहर शेख, पुणे। बीर के आशी तालुका में हुई शदीद बारिश के बाइस कई देहात का राब्ता मुनक़्ता हो गया है और शहरियों को बचाने के लिए फौज के हेलीकॉप्टर मदद के लिए पहुंच गए हैं। नदी में आई तग़यानी के सबब मुख्तलिफ देहातों का राब्ता टूट गया है। NDRF की टीम राहत और बचाव सरगर्मियों में शामिल है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों के जरिए फंसे हुए शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पुणे में लगातार बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। नानापेट इलाके की सड़कें पानी में डूब गई और रास्ते नदी जैसे नजर आ रहे हैं। आवाम की आमद और रफ्त में मुश्किलात बढ़ गई हैं, जबकि ट्रैफिक भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इंतजामिया हालात पर नजर रखे हुए है। जालना शहर में मौसलाधार बारिश ने तबाही मचाई है। बारिश का पानी मुतादिद घरों में दाखिल हो गया है। जालना के MLA अर्जुन खोदकर ने मुतासिरा इलाकों का मुआयना किया। उन्होंने मुंसिफ टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पानी में फंसे कई अफराद को बचाया गया है
उन्होंने नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे से बात की और NDRF की टीम को काम पर लगा दिया। मुतासरीन को फौरन पैकेट और दीगर इमदाद फराहम की जा रही है। अर्जुन खोदकर ने जिला इंतजामिया को फौरी तौर पर नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत दी। जालना में कल शाम से बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। कई एरियो में पानी घुस चुका है, नागरिकों के घर में पानी घुसा है। ग्रामीण भाग के साथ शहरी भाग का भी नुकसान हुआ है। आज सुबह से जालना के विधायक अर्जुन खोदकर सुबह 4 बजे से ये एरियो की पानी कर रहे हैं। अपन उनसे बातचीत करेंगे। वो आप आज सुबह 4 बजे से पानी कर रहे हैं, क्या परिस्थिति दिखी आपको? रात में 11:30 बजे लगभग हेवी रेन शुरुआत हो गई, जिसको मराठी में ढकफुटी बोलते हैं। इतनी तेज़ बारिश थी कि लगभग 150 मिलीमीटर 3 घंटे में पानी गिरा, 3 से 4 घंटे में 150 मिलीमीटर। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि पानी की स्पीड क्या होगी। और इस कारण सारा का सारा पानी स्लम में, कॉलोनी में, सब जगह घुस गया। हम 4 बजे से मैं माननीय जिलाधिकारी, माननीय RDC, माननीय तहसीलदार, माननीय कमिश्नर पुलिस, माननीय कमिश्नर महापालिका के उपायुक्त सभी और पुलिस यंत्रणा के पूरे संपर्क में हूँ और सबको अलर्ट कर दिया। इस दौरान माननीय शिंदे साहब से बात हो चुकी है मेरी और उनको परिस्थिति बहुत गंभीर है ये मैंने कान पे डाला। NDRF की जल्दी से जल्द मदद हमको चाहिए और उन्होंने इमीडिएट 9:30 बजे तक NDRF की टीम हमारे पास रेडी हो गई। उन्होंने सब इतना को बोल दिए और इतना काम को लगे। अब हम सारे के सारे घरों का पंचनामा, नुकसान का पंचनामा ये करने के लिए मैंने तहसीलदार को बोल दिया हूँ, महापालिका आयुक्त को बोल दिया हूँ। तहसील पंचनामा करने का काम शुरू हो चुका है। इमीडिएट मैंने फुल पैकेट, जो लोगों के घर में कुछ बचा नहीं उनके लिए तहसीलदार फुल पैकेट की व्यवस्था कर रहे हैं। सारे का सारी सिचुएशन कंट्रोल में भी। भाई शहर के तकरीबन कितने घरों में पानी घुसा है और आपने प्रशासन को क्या निर्देश दिया? लगभग 8 से 10 हज़ार घरों में पानी घुस चुका होगा। 10,000 घरों में पानी घुस चुका है। आप ऐसे मुश्किल वक्त में आपके कार्यकर्ता फूड पैकेट आपकी तरफ से बांट रहे हैं क्या? सब बांट रहे हैं। हम पार्टी लेवल पर भी हम एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता है, पार्टी लेवल पे भी हम बांट रहे हैं। हम भी कर रहे हैं, हमारे विष्णु भाऊ ने किया, नजीर भाई कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। पूरी यंत्रणा हमारे काम को लगी है। एक बात तो हमें खुशी इस बात की है, दुख के घड़ी में भी खुशी इस बात की है कि 16 लोग फंसे वाले थे और वो पानी बढ़ते जा रहा था। इमीडिएट फायर ब्रिगेड को मैंने बोला, हमारा संजय गायकवाड़ है वहाँ पर, हमारा सब कार्यकर्ता है, उन्होंने, हमारे राहुल है, युवराज है, सब हम वहाँ पर भागे और 16 लोगों को हमने खुद रेस्क्यू किया वहाँ पर जाकर। तो ये थे विधायक अर्जुन खोदकर जो सुबह 4 बजे से नागरिकों की मदद कर रहे हैं और नुकसानग्रस्त भागों की तत्काल पंचनामा करना चाहते हैं। रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। सैलूट तालुका में काफी नुकसानात हुए हैं, फसलें भी तबाह हो गई हैं। रेस्क्यू टीम ने सैलाब में फंसे 5 अफराद को बचा लिया है। इसी दौरान MLA अब्दुल सत्तार ने इंतजामिया को रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने की हिदायत दी। अकोला के मुर्तजापुर रेलवे स्टेशन पर एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया जब एक मुसाफिर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के दरमियान फंस गया। ये वाक़ा उस वक्त पेश आया जब पूना अमरावती एक्सप्रेस से उतरते हुए अकोला के रिहायशी 50 साला मुश्ताक मोइन खान का पैर फिसल गया और वो ट्रेन की सीढ़ी और प्लेटफॉर्म के दरमियान फंस गए। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पेश आया, जहां मुश्ताक खान तकरीबन 1 घंटे तक फंसे रहे। इन्हें बाहर निकालने के लिए ट्रेन की सीढ़ी काटनी पड़ी और प्लेटफॉर्म के एक हिस्से को भी तोड़ा गया। हादसे के बाद मुश्ताक खान को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई और इनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुणे के वाघोली इलाके में एक इमारत की लिफ्ट अचानक नीचे गिर गई। लिफ्ट में 3 ख्वातीन, 2 मर्द और एक छोटा लड़का था। खुशकिस्मती से इस वाकये में कोई जख्मी नहीं हुआ। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।